अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज का दिन खुशी का इसलिए है क्योंकि हमें मिला है अड्डे का ऑर्डर। अड्डा हमने सुबह सुबह लगा लिया था कि उस शादियों का सीज़न है तो डेफ़िनेटली सब ने कुछ ना कुछ बनवाना होता है। अब सबसे पहले हम अड्डा लगाने के बाद निशान लगा चुके थे कि यहाँ पे हमारे बंचेस आएंगे। हमारा ये जितना भी दुपट्टे का थीम डिज़ाइन है वो एक निकाह का दुपट्टा है जो कि निकाह के टाइम पर दुल्हन के सर पर डाला जाता है घूंघट की तरह। तो आज हम लोग जो है ना उसी को मेकिंग करेंगे और बताएंगे आपको इसके सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं, जो इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है। चलें जी, आए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं अड्डा। जैसे कि मैंने आपको बताया हम सुबह सुबह लगा चुके थे। उसके बाद हमने अपना मोटिव सेलेक्ट किया था। मोटिव सिलेक्शन के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप्स ट्रेसिंग का था। ट्रेसिंग से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की अपनी। अब इस टाइम जो ट्रेसिंग हम लोग लगा रहे हैं ना वो लगा रहे हैं मिट्टी के तेल से और साथ में नील से। आपको पता है कि इसके लिए आप अगर ये छपाई वाले पेपर्स पे पानी गिर जाए तो ये बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए इनके कभी भी जो ट्रेसिंग है इस ट्रेसिंग पेपर्स इनके करीब पानी को फटकने नहीं देना चाहिए। तो जितना भी अब ये ट्रेसिंग हो रही है ये नील के ज़रिए और जो मिट्टी का तेल है उसको मिक्स करके एक मिक्सचर बनता है, उसके ज़रिए इसकी छपाई होती है। ये काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। एक एक स्टेप जब आप देखेंगे, आप हमारी सुई का काम देखेंगे, हमारी फैब्रिक सिलेक्शन देखेंगे, हमारी मेहनत देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे कि गुल नसीम आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग इसके सारे स्टेप्स मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अब इस स्टेज तक हमारी हो गई है छपाई, जिसको हम ट्रेसिंग कहते हैं, और इसे बंचेस की सूरत में लगा दिया गया। आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन सनलाइट में काफ़ी हद तक नज़र आ जाते हैं। अब चलते हैं वन बाय वन इसके मटेरियल की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा कटदाना दिखाया है मोती की सूरत में जो होता है। उसके बाद ये बाजरा दाना है। ये बाजरा दाना होता है, ये कटदाने से भी छोटा मोती होता है। ये बहुत छोटा छोटा सा होता है। ये फिलिंग में के लिए छट्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये नगीना। इसकी मैं करीब से भी आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगी। ये हमने लगा दिया है दबका। दबका भी इसमें लगेगा। ये लगेगी लेस जो कि दुपट्टे के चारों तरफ कवर की जाएगी दुपट्टे, क्योंकि निकाह का दुपट्टा है तो लिया हुआ घूंघट में लेस अच्छी लगनी चाहिए। ये हमारा आरी का तिल्ला। ये तिल्ला हम आरी में भरेंगे और उसके ज़रिए हम अपनी आउटलाइन खींचेंगे। उसके बाद ये है कश्ती। इस स्टोन को कहते हैं कश्ती। ठीक है, अब ये सारा मटेरियल है। एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जी हम इसके अंदर लगा रहे हैं छोटा छोटा सा, इसके अंदर नगीना है। ठीक है जी, ये छोटा छोटा सा नगीना लग गया। सितारी है बेसिकली, ये कटोरी सितारा होता है ना, ये वो है। इसके बाद ये कटदाना मोती हो गया। उसके बाद ये नलपी हो गया। नलपी कहते हैं बड़े कटदाने को नलपी कहते हैं। ये नलपी हो गई। उसके बाद ये कश्ती हो गई। अब ये जो मेरी वर्कर आपको दिखा रही है ना हाथ में, ये हो गया कश्ती। कश्ती के बाद जो नेक्स्ट स्टेप अगला स्टोन है वो है नगीने का, जिसको फूलों के सेंटर ऑफ द फूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई रियली होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं हुई ना नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। हम लोगों ने भी सीख के इसको बाजार में जाके रिसर्च करके कि ये मोती होता है, ये सितारा होता है, इसको कश्ती कहते हैं, ये नगीना होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ली। कोरा दबका और सारी लेस वगैरह भी, कोरे दबके में फ़र्क क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइड भी किया जाएगा। अब ये था जी हमारे दूल्हे का नाम, जो कि हम लोगों ने फ्रेमवर्क पे पहले इसको ट्रेस किया, उसके बाद इसकी फिलिंग शुरू कर दी। आउटलाइन लगाने के बाद अंदर जो फिलिंग की जाती है ना उसको स्क्रोलिंग कहते हैं। स्क्रोलिंग टेक्निक होती है जिसमें हम सिर्फ फिलिंग करते हैं। वो स्क्रोलिंग आप गैप के साथ भी कर सकते हैं, करीब करीब भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने की है। घनी घनी सी लग रही है ना, अच्छा लग रहा है। जब दुल्हन ने दुपट्टा ओढ़ा होगा निकाह के टाइम पे तो वो सामने से बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा कि ये किसकी दुल्हन है तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालती है। ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने जेबी की दुल्हन लिखना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ हम लोगों ने अपना आरी का काम शुरू कर दिया था। ये बेसिकली ये जो जंजीरी टांका है ना, ये आप सुई से भी उठा सकते हैं, आप ये आरी से भी उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये दुपट्टे का जितना सेटअप था ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जंजीरी टांके के ज़रिए। मेरी एक वर्कर है जो सुई से निकाल रही थी, दूसरी जो है वो आरी से निकाल रही थी। दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। किसी का सुई में हाथ साफ़ होता है, किसी का आरी में साफ़ होता है। बहरहाल अड्डे के ऊपर हम लोगों ने काम यहाँ पर शुरू कर दिया था और यहाँ पर खींचा जा रहा है जंजीरी टांका। ये हम इसलिए खींचते हैं क्योंकि आउटलाइन किसी भी मोटिव के लिए ज़रूरी होती है। दुनिया में सबसे पहले जब भी कोई ड्राइंग बनाई जाएगी तो उसकी बनाई जाएगी आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन बनती है तो एक डायरेक्शन मिलती है जिसके अंदर मोती की फिर फिलिंग की जाती है, भराई की जाती है। फिर उसके बाद आप दुनिया का जो जहान सितारा लगाना चाहें, मोती, कटदाना, पत्ती, कश्ती, कुछ भी आप लगा सकते हैं। आउटलाइन नहीं होगी तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी और आपका काम सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आउटलाइन इज़ द मस्ट। अब देखिए आउटलाइन सेंटर में हमने जब खींच ली उसके बाद अब ये कश्तियाँ लगाएंगे, कितनी प्यारी लग रही हैं ये लीफी कश्तियाँ। ये सारा का सारा काम सुई से है। मेरे वर्कर्स के हाथ भी देखिए जो मेहनत कर करके रंगीले हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें सीक्वेंस का जो फूल है वो हमने सिलेक्ट किया और उसके अंदर सीक्वेंस के फूल के ज़रिए हम लोगों ने इसको अटैच किया। अटैच करने के बाद अभी इसका बहुत सारा काम रहता है। इस दुपट्टे को हमने 8 वर्कर्स ने एक दिन में मिलकर तैयार किया है, 2 दिन में।
8 वर्कर्स लगे हैं इसके ऊपर, छोटे बड़े कुछ जूनियर वर्कर्स थे, कुछ सीनियर थे, सबने मिलकर इस दुपट्टे को कंप्लीट किया क्योंकि हमारी दुल्हन का निकाह परसों है और हम लोगों को जल्दी इसको मुकम्मल करना है। तो ये छोटा बंच हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब आ गया जी बाकी फूलों की कटदाने की आउटलाइन। अभी कटदाने की आउटलाइन सारा का सारा काम सुई के साथ किया जा रहा है। आप इसमें देखिए सुई लग रही है, आरी हम बना चुके हैं, सुई का इस टाइम काम चल रहा है और ये लग रही है नलपी, इसको कहते हैं नलपी। ये कट दाने से बड़ा साइज़ का दाना होता है और इसमें हम सारी की सारी आउटलाइन खींचेंगे। आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं, स्टोन आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर फिलिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ जो मुझे अच्छा लगा था वो इसी तरह से सीक्वेंस था जो कि मेरी वर्कर ने कुछ सजेस्ट किया, कुछ हम लोगों ने खुद सोचा और हम लोगों ने इसके बाद मोटिव बना लिया। इस छोटे मोटिव को हमने 2 तरीके से डिज़ाइन किया था, एक में दबका लगाया था, एक में कश्ती लगाई थी। अब ये जो माथा पट्टी है इसके ऊपर हम लोगों ने सितारे के साथ, कटोरी सितारा है ना, देखिए इसके अंदर कटोरी बनी हुई है, कटोरी के अंदर मोती लगा के फिर सितारे को फिक्स किया है। अब काफ़ी हद तक आपको दुपट्टे की शक्ल भी नज़र आनी शुरू हो गई है। अब कितने सारे वर्कर्स बैठी हुई हैं और इस पूरे हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। अब सेंटर में हम लोगों ने अलहदा और गेंजा फैब्रिक के ऊपर ज़ेबी की दुल्हन लिखवा के उसको पहले पिनअप किया था छोटी छोटी कॉमन पिनों से, और उसके बाद फिर इस कॉमन पिनों को उतार के हम इसको लेस के ज़रिए अटैच कर देंगे दुपट्टे के ऊपर। तो अब ये फाइनल टचेज़ हो रहे हैं। शाम ढल गई थी और हम लोग का काम करते करते सुबह से हम ये दुपट्टा रेडी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये काफ़ी रेडी हो चुका था क्योंकि 2 दिन के बाद दुल्हन का निकाह था और निकाह पे देर नहीं होनी चाहिए। हम चाह रहे थे कि 2 दिन पहले ही हम उनको डिलीवर कर दें ताकि वो टाइम से उसको देख ले। अगर उसमें कुछ चेंजिंग तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ एडिशन करवाना चाहती हैं तो वो देख ले, सिर्फ एक दफ़ा लेकर देख ले, जैसे दुल्हन का ट्रायल होता है। तो हम उनको एक दफ़ा भेजेंगे, 2 दिन पहले हमने भिजवा दिए, आज उनको मिल गया होगा। तो आज शाम तक वो ट्रायल करके मुझे वो बता देंगी कि कैसा लग रहा है। माशाल्लाह से उनको पिक्चर्स वगैरह तो बहुत अच्छी लगी थी। अब देखते हैं उनका रिव्यू कैसा आता है। अब ये जो बॉक्स था जिसके अंदर ज़ेबी की दुल्हन लिखवाया हुआ था, इसकी बाउंड्री पहले क्रिएट करनी थी लेसेस के ज़रिए, अभी इसकी बाउंड्री क्रिएट हो रही है और उसके बाद दुपट्टे की चारों तरफ भी हमने लेस अप्लाई करनी है। तो फिर इस दुपट्टे की सारी लुक जाके कंप्लीट हो रही थी। अब इस टाइम लेस लग